हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन आर यूजुअली न्यूट्रल। जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं यूजुअली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मीनिंग होता है उदासीन, कि वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, एकदम स्टेबल हैं। ठीक है। दैट इज कैरी नो चार्ज। उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। वे कंप्लीटली स्टेबल होते हैं। बट सम पर्पज सच एज टू फाइंड रिएक्शन मैकेनिज्म। कुछ पर्पज होते हैं जैसे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में, तब उनके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एटम्स और आयन के ऊपर। उसी को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। such as to find reaction mechanism, a sign of formal charge of atom in a molecule or ion। हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से हम किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करने के लिए हमारा एफ सी मीन्स फॉर्मल चार्ज। एफ सी इक्वल्स टू वी माइनस एल पी प्लस 1/2 बी पी। यहाँ पर जो V है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम्स। फ्री एटम जिस भी हम एटम्स का फॉर्मल चार्ज देखेंगे उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो V की वो हम वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर LP मीन्स लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर। जैसे कि हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड बनाते टाइम एटम्स जो होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग करते हैं, कुछ उनके पास एज इट इज ऐसे ही रहते हैं। जो उनके पास एज इट इज ऐसे ही रहते हैं उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। जो कि वो बॉन्ड नहीं बनाते, सेम ऐसे रहते हैं, उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। और बीपी यानी बॉन्ड पेयर, जो कि बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। आइए हम फॉर्मल चार्ज ओजोन में देखते हैं कि ओजोन में फॉर्मल चार्ज कितना होगा। सबसे पहले हम ओजोन है, क्लोज फॉर्म ये है ओजोन की, और ओपन फॉर्म इसकी इस तरह बनेगी। ओपन फॉर्म इसको हमने कम्प्लीटली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया है और यहाँ पे काउंटिंग कर लिया 1 2 3। अब हमें पता नहीं कि इन पे फॉर्मल चार्ज कितना है। इस पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। तब वहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम देखेंगे एटम 1 पे फॉर्मल चार्ज है या नहीं है, एटम 2 पे है या एटम 3 पे नहीं है या नहीं है चार्ज। आइए देखते हैं फॉर्मल चार्ज। एफ सी इक्वल्स टू, यहाँ पे V बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन एटम जो 1 होगा उस पर देखेंगे हम कि कितने होंगे, 1 2 3 4, और 2 इसने शेयरिंग में भाग लिए, तो 1 2 3 4 और 5 6। यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 जो हैं इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो इनको भी हम काउंट करेंगे। तो यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हुए 6। फिर यहाँ पर हम लॉन पेयर देखते हैं। इस पर ये तो शेयरिंग में जा रहा है, यहाँ पर ये लॉन पेयर है 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है लॉन पेयर में। 4 + 1/2 बॉन्ड पेयर। आइए देखते हैं बॉन्ड पेयर में 2 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इसके इलेक्ट्रॉन हो गए साझे के। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना यूज़ कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो गया। आइए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे ये माइनस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो यहाँ पे 4 + 2 आ जाएगा। और ये 6 - 4 + 2 6, तो 6 - 6 0। तो ऑक्सीजन 1 एटम में जो फॉर्मल चार्ज हुआ वो 0 है। यहाँ पर
कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन 2 में देखते हैं, अब हम ऑक्सीजन 2 में देखते हैं, ये O2 नहीं है, O2 तो एक ऑक्सीजन का प्रॉपर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये O एटम है, ये मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, नंबर 2 वाला ऑक्सीजन है, ये वाला मेंशन कर रही हूँ मैं, नंबर 2 वाला ऑक्सीजन। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज देखते हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के इस वाले दूसरे एटम में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, और इसने यहाँ पर लोन पेयर कितना है इसके पास, लोन पेयर ओनली 2 है, 2 ही इसके पास बचा है, तो 2 कर देंगे हम, हाफ मल्टीप्लाई में बॉन्ड पेयर कितना होगा, इसका भी बॉन्ड पेयर 4, तो ये शेयरिंग हो गया यहाँ पे, इसका 2 खुद के हैं, 2 इस वाले ऑक्सीजन के हैं, तो 4 तो ये यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर भी 2, सॉरी यहाँ पे 1 का शेयरिंग है, यहाँ पर 1 की शेयरिंग है और 1 इसकी शेयरिंग है इस वाले ऑक्सीजन की, तो ये यूज़ कर रहा है 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 6। कैलकुलेशन करते हैं, 6 माइनस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, प्लस 3 1 जा 3, ठीक है, 6 माइनस 2 प्लस 3 5, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस के 1, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन 2 में जो फॉर्मल चार्ज आया है वो +1 आया है, तो यहाँ पर इस पर +1 चार्ज लग जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर +1 चार्ज है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 में देखेंगे हम, O3 एटम में देखेंगे हम, O3 एटम में, O3 एटम में देखेंगे यहाँ पर इसके पास जो लोन बैलेंस सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और जो लोन पेयर है इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले हैं इसके पास। यहाँ पर देखेंगे बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, लोन पेयर में भी मैंने आपको दिखाया था 6 इलेक्ट्रॉन है, -1/2 बॉन्ड पेयर में आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए बॉन्ड पेयर में एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे ऑक्सीजन का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ कर रहा है बॉन्ड पेयर में, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर में लिखते हैं, इनटू 2, कैलकुलेट करते हैं, 6 माइनस 6 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये सॉरी थोड़ा फॉर्मूला गलत हो गया, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 माइनस 6 + 1 7, तो यहाँ पे माइनस के 1 आ जाएगा, तो ऑक्सीजन 3 में जो चार्ज आया, फॉर्मल चार्ज आया -1 आया है। यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन 3 में जो चार्ज आया है -1 आया है। हम दोबारा इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं इस तरह से, इसके पास 0 फॉर्मल चार्ज था तो कोई चार्ज नहीं दिखेगा, यहाँ पर +1 चार्ज आया है इस वाले ऑक्सीजन पर, इस वाले ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आया है। तो फॉर्मल चार्ज से हमने देखा कि पार्शियली चार्ज इस पर ओजोन के जो मॉलिक्यूल हैं उस पर एक पर पॉजिटिव +1 चार्ज है, एक पर -1 चार्ज है। इसी तरह हम दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। ये CO2 में हम समझते हैं कि फॉर्मल चार्ज कितना है, दोनों ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा या फिर कार्बन पर कितना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये 2 है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लोन पेयर कितना है, इसमें
भी 2 लोन पेयर हैं और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर हमने ओपन करके देखा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होते हैं V माइनस लोन पेयर प्लस 1/2 बॉन्ड पेयर। ऑक्सीजन का देखते हैं हम यहाँ पर फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 होते हैं, वो तो हम सबको पता ही है। माइनस लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में 1 2 3 4 प्लस 1/2 बॉन्ड पेयर में कितने यूज़ हुए इसके इलेक्ट्रॉन, कितने यूज़ कर रहे हैं 2 इसके अपने हैं 2 कार्बन के हैं, तो टोटल बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ इंटू 4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 माइनस 4 प्लस 2 6 माइनस 4 और 2 6 इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम 0 हुआ, तो इस पर 0 होगा, यानी कोई चार्ज नहीं है इस पर। आइए कार्बन में देखते हैं हम कार्बन एटम का। कार्बन एटम में देखेंगे हम फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन का वैलेंस जो वैलेंस सेल होता है उसमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। V इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे लोन पेयर, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोन पेयर में 0 कर देंगे। 1 प्लस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर में है। बॉन्ड पेयर में देखते हैं हम कार्बन कितने बॉन्ड यूज़ कर रहा है। देखो 2 इसके खुद हैं यहाँ पर, 2 इस वाले ऑक्सीजन के हैं, तो 4 ये हो गए, 2 यहाँ पे हैं इसके खुद के और 2 ये इस वाले ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 लिखा, कैलकुलेशन की हमने। यहाँ पर 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू 0। तो कार्बन एटम के पास भी यहाँ पर 0 चार्ज हैं। सेम यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन का देखते हैं हम साइड में। इस वाले ऑक्सीजन की सेम कंडीशन है यहाँ, तो यहीं पर हम थोड़ा कैलकुलेशन समझते हैं। इस वाले ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 6 होता है, तो हमने 6 रख लिया। और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो माइनस करके 4 रख लिया हमने यहाँ पे। फिर प्लस 1/2 बॉन्ड पेयर जो होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, 2 इसके अपने हैं, 2 इसने कार्बन के साथ शेयरिंग करी, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहा बॉन्ड पेयर में, तो 4 लिया, कैलकुलेशन करी। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 6 माइनस 4 प्लस 2 आ गया, तो 6 माइनस 4 प्लस 2 6 होता है और इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू 0। दोनों ही ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज 0 हुआ, तो यहाँ पर CO2 के पास कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। CO2 के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। इसी तरह हम अनदर मॉलिक्यूल्स में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें भी हम फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हैं हम इसी फार्मूले से। ये शॉर्ट ट्रिक है और कंपटीशन में भी हमें बहुत हेल्प करेगा, इसलिए हमें ये वाला फार्मूला याद करके रखना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।